आप सभी को जय गुरुदेव एवं जय श्री माता रानी। आज का जो टॉपिक है वो है आपका पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन एवं दशोपचार पूजन। प्राय आप सभी लोग जानते होंगे कि अमूमन जैसे कि हम लोग घर में जब अपने देवी और देवताओं की पूजा करते हैं या फिर कोई भी साधना करते हैं या फिर नित्य कर्म करते हैं तो हमें पूजा का क्रम पता नहीं होता। देवता को अर्पण कोई भी वस्तु जब हम करते हैं तो उसका हमें क्रम पता नहीं होता। उसके अभाव में क्या होता है कि हमारे उस कार्य में बहुत सारी अशुद्धियां रह जाती हैं। तो आज आपका यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको पंचोपचार पूजन में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है, दशोपचार पूजन में कौन कौन सी सामग्रियां प्रयोग होती हैं एवं आपका षोडशोपचार पूजन में कौन कौन सी सामग्रियां प्रयोग होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और मैं समझाऊंगा किस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पंचोपचार पूजन। जब भी आप कोई छोटी साधना करते हैं या फिर छोटा विधि विधान करते हैं या फिर छोटी पूजा करते हैं तो आप इसमें पंचोपचार पूजन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि पंचोपचार पूजन आखिरकार होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है पंचोपचार पूजन के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, पंचोपचार पूजन के अंदर आपकी 5 चीजें होती हैं। पहला आपका गंध होता है, दूसरा धूप, तीसरा दीप, चौथा फूल और अंतिम नैवेद्य। अब इसको हम कैसे करते हैं? जब भी आप किसी भी देवता की साधना करते हैं या देवी की साधना करते हैं, जब भी आप या फिर नित्य कर्म करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? गंध, अर्थात ये क्रम है। हमें देवता को क्या देना है? गंध, अर्थात आप अगरबत्ती या धूपबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद धूप, ठीक है, धूप में आप अपना धूप और दीप में, जैसे कि मैंने बताया, गंध में आपको जो प्रयोग करना है, हाँ, गंध में आपको इत्र आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, चमेली का ले सकते हैं, चंपा का ले सकते हैं, गुलाब का ले सकते हैं। ये आपको अपने देवता को अर्पित करना होता है। दूसरा, और एक बात और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी हम गंध अर्पित करते हैं वो नॉन एल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। तो इत्र लिया करिए, आप लोग इत्र का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्रम क्या है? धूप का। धूप में हम अपने साधना में या अपनी पूजा में हम लोग धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप अर्थात आपका अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती का प्रयोग। फिर तीसरा स्टेप आता है आपका दीप। तीसरे में आपको क्या करना है? अपने देवता के समक्ष दीप प्रज्वलन करना है। अगर आप तांत्रिक शक्तियों की पूजा करते हैं तो उनके समक्ष आपको जो दीप प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का होता है, नहीं तो आप मीठे तेल का, अर्थात आपका जो तिल का तेल होता है उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा आप घी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प, ठीक है, अपने साधना विधान में, अपने नित्य कर्म में आप पुष्प का प्रयोग करिए। उसके बाद नैवेद्य में आपको भोग क्या लगाना है? आप 1 फल का भोग लगाएं, 1 दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं और 5 आपका जो मेवा होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं? 1 छुहारा डाल सकते हैं, थोड़ी सी चिरौंजी भी रख सकते हैं, मखाना रख सकते हैं, काजू रख सकते हैं और बादाम कर रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये क्रम है, ये क्रम रहेगा आपका पंचोपचार पूजन का, ठीक है। इस क्रम में क्या होगा? ये आपको पंचोपचार की पूजन की विधि है। जैसे आपका पंचोपचार पूजन संपन्न हो जाए तो अपने हाथ में जल लेकर, जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, आप किसी भी देवी का पूजन करते हैं या देवता का पूजन करते हैं या फिर आप अपने गुरु का पूजन करते हैं तो हाथ में जल लेके ये बोलना है कि जैसे कि मान लीजिए हम माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलना है कि हे माता दुर्गा, मैंने जो भी कर्म किया आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, कृपया आप मुझे इसका फल प्रदान करें। तो जब आप ये क्रिया करते हैं तो इस क्रिया करने से होता क्या है? इस क्रिया करने से ये होता है कि जो भी आपने कर्म किया होता है वो आप अपने इष्ट को प्रदान कर देते हैं। जब वो कर्म आप अपने इष्ट को प्रदान कर देते हैं तो आपका इष्ट आपके लिए जो सबसे अच्छा होगा वो आपको प्रदान कर देते हैं। इसमें आदान और प्रदान होता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा कहते हैं कि अगर आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाते हो तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं, ठीक है। तो जो भी आप कर्म करते हैं अपने इष्ट को अवश्य समर्पित करें, जिससे आपका जप सुरक्षित रह सके। आशा करता हूं कि आपको पंचोपचार करने की विधि समझ में आई होगी। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका आएगा आपका दशोपचार पूजन, फिर इसके बाद रहेगा षोडशोपचार पूजन। तो आप लोग जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें आप लोग दशोपचार पूजन करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री माता रानी। आप सभी को जय गुरुदेव एवं जय श्री माता रानी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं पंचोपचार पूजन, दशोपचार पूजन एवं षोडशोपचार पूजन के बारे में। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी शॉर्ट रहेंगी, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो इसका आप लॉन्ग वीडियो अवश्य देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पंचोपचार पूजन की। पंचोपचार पूजन में क्या आता है? तो पंचोपचार पूजन में आता है आपका गंध,
धूप, दीप, फूल और नैवेद्य। जब भी हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो हम इनमें 5 चीजों का प्रयोग करके मात्र उस देवता की साधना को कर सकते हैं, उस देवता का पूजन कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आप फुल वीडियो जानना चाहते हैं तो आप लोग इसका फुल वीडियो देखें। धन्यवाद। आप सभी को जय गुरुदेव एवं जय श्री माता। जैसे कि आप सभी लोगों ने वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आप लोग ने देखा कि पंचोपचार पूजन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो को सेकंड पार्ट है। वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए बात करते हैं बिल्कुल सीधा पॉइंट टू पॉइंट पे। पंचोपचार पूजन के बाद क्या होता है? जब भी हम एक छोटे अनुष्ठान को वृहद रूप देते हैं, एक छोटे अनुष्ठान को बड़ा रूप करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हम दसोपचार पूजन करते हैं। हम अपने नित्य कर्म में पंचोपचार पूजन को शामिल कर सकते हैं। अगर आप किसी देवी या देवता के अनुष्ठान पर बैठे हैं, ठीक है, तो आप उसमें दसोपचार पूजन भी यूज कर सकते हैं। षोडशोपचार पूजन होता है नवरात्रि में, जब हम लोग व्रत रखते हैं, कलश स्थापन करते हैं, तो उस समय षोडशोपचार पूजन होता है। वो मैं आपको वीडियो के तीसरे पार्ट में बताऊंगा, तो ये सेकंड पार्ट है। बात करते हैं कि दसोपचार पूजन में कौन कौन सी सामग्री यूज होती है। तो आप सब लोगों को बता दूं, दसोपचार पूजन के जो स्टेप बाय स्टेप है, किस किस स्टेप से हमको करना चाहिए और वो स्टेप किस तरीके से यूज होंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इस जानकारी को लिखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी और पेन लेकर आप इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं और अपने नित्य कर्म में होने वाली पूजन विधि में जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं, आप उन गलतियों को अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको आपके पूजा का, आपके नित्य कर्म का आपको पूर्ण फल मिल सके। तो आइए बात करते हैं। दसोपचार में सबसे पहले होता है पाद्य। मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि इसका मतलब क्या है। दूसरा होता है अर्घ, तीसरा होता है आपका आचमन, चौथा होता है आपका स्नान, पांचवा होता है आपका वस्त्र, ठीक है, छठवां होता है आपका निवेदन, ठीक है, आपका फिर सातवां होता है आपका गंध, अष्टम में होता है पुष्प, नवम में होता है आपका धूप और दशम में होता है दीप और नैवेद्य। ठीक है, इसको आप दशोपचार पूजन के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब पाद्य क्या होता है, मैं आपको पाद्य बताऊं। पाद्य का मतलब क्या होता है कि जब आपके घर भी कोई मेहमान आते हैं, सपोज आपके रिश्तेदार जब आपके घर आते हैं, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पाद प्रक्षालन, अर्थात जब भी आपके घर कोई भी देवता या देवी या फिर साधु या संत आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं? पाद प्रक्षालन, अर्थात पैरों को प्रक्षालन करना, अर्थात पैरों को धुलना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब प्रभु श्री कृष्ण से सुदामा जी मिलने आए थे, ठीक है, द्वारका नगरी में, तो श्री कृष्ण ने सुदामा का क्या किया था? पाद प्रक्षालन, अर्थात पैरों को धुलना। तो आपको क्या करना है? एक आचमनी में जल लेना है। आप जिस भी देवी की साधना कर रहे हैं या नित्य कर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको अपने सदगुरुदेव जी का पूजन करते हैं या फिर हनुमान जी का पूजन करते हैं, भैरव जी का पूजन करते हैं या फिर किसी भी शक्ति का पूजन करते हैं, तो क्या करना है? मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जैसे कि मान लो इस वीडियो हम लोग गणेश पूजन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो गणेश जी की मूर्ति होगी उसके समक्ष क्या करना है? हमें 1 चम्मच जल लेना है। 1 चम्मच जल लेना है और बोलना है श्री गणेशाय नमः पादम समर्पयामि, ऐसे करके छोड़ देना है उनके सी चरणों में जल। इससे क्या होगा? आपका पाद प्रक्षालन हो जाएगा। उसके बाद अर्घ। अर्घ आपने देखा होगा, कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो सूर्य को इस तरीके से लोटे में जल लेके अर्घ देते हैं, तो वैसे ही हमें करना होता है। वैसे क्या करना होता है कि एक छोटे सा तांबे का लोटे में आप थोड़ा सा जल लीजिए और अपने देवता को अर्घ दीजिए। तो जैसे कि हम लोग गणेश जी का एग्जाम्पल लेके चले, तो वैसे बोलना है श्री गणेशाय नमः अर्घम समर्पयामि, उस तरीके से उनको अर्घ देना है। 2 चीजें हो गई। अब आता है आचमन। आचमन क्या करना होता है? 1 चम्मच में जल लेना है, ठीक है, और बोलना है श्री गणेशाय नमः आचमनम समर्पयामि। श्री गणेश जी के चरणों में एक आचमनी जल आपको छोड़ देना है। मैं आपको इतनी शॉर्ट विधि बता रहा हूँ और इतनी सटीक और इतनी सरल विधि बता रहा हूँ जिससे कि हर कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देखे आसानी से अपने नित्य कर्म को सुधार सके। ठीक है, 3 चीज हो गई। अब क्या है? स्नान। स्नान के लिए क्या करना है? आपको फिर 1 आचमनी जल लेना है। आप अगर मंत्र बोलना चाहें तो आप ये वाला मंत्र बोल सकते हैं, ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिनम सन्निधम कुरुः।